Hello everyone, we will be learning about the difference between data and information in this video. Let me just brief you down what is data. Raw facts and figures. Raw facts and figures are known as data. Actually it is unprocessed data. जब हम कोई भी चीज़ मैं आपको सपोजिंगली बोल दूँ 101, मैं आपको 101 बोल रहा हूँ, तो ये एक तरीके का डेटा है। इस डेटा का कोई अपने आप में कोई वजूद नहीं है। आपको ये पता है कि ये 101 किसी का हाउस नंबर है, 101 आपके पास एप्पल्स हैं, 101 किसी का टेलीफोन नंबर है, इमरजेंसी नंबर है। यू कैन नॉट टेल दिस थिंग बाय जस्ट दिस थिंग। जब आप इस डेटा को क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, तो आपके पास क्या आ जाती है, इंफॉर्मेशन। और जैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आप ये चीज़ बता सकते हो कि क्या इसका क्या इम्पोर्टेंस थी, मतलब ये क्या बताना चाह रहा था हमें। जैसे अगर मैं लिख दूँ लेट्स से हेल्पलाइन नंबर वुमेन, लेट्स से वुमेन, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 101, ठीक है, तो आप बता सकते हो 101 हेल्पलाइन नंबर था। तो अब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। और आप एक बात का ध्यान रखना, एक और चीज़ होती है डेटा और इन्फॉर्मेशन से भी ऊपर, वो होती है इन्फॉर्मेशन के बाद नॉलेज। नॉलेज, अगर किसी बंदे के पास डेटा है, उस डेटा से वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उसे नॉलेज होती है। और इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा किसी को नॉलेज होती है, जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हम बुक्स पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन हमारी इंक्रीज़ होती है और इनडायरेक्टली हमारी नॉलेज होती है वो इंक्रीज़ होती है। सो जस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो काफ़ी बार एग्जामिनेशन के अंदर इसके बारे में डिफरेंस पूछा गया है, तो हम इसे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स। बेटा आपने अनऑर्गेनाइज्ड ही होगा जब मैंने आपको 101 बोल दिया। ये अनऑर्गेनाइज्ड है, ये रॉ है। रॉ जैसे हम लोग फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं, कच्चे हैं, ठीक है, अभी अनप्रोसेस्ड हैं। तो ये सारा काम हम डेटा को कह सकते हैं। जब इसी को हम इंटेलिजेंट फॉर्म से, इसमें से कोई मीनिंग निकाल लें, इसको हम प्रोसेस कर लें, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। ये हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं। जब हम इन फैक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जब इनको हम स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस लेके आएंगे, अपनी एक्सपर्टाइज देंगे इसके अंदर, तो हमारा नॉलेज होने लग जाएगी और ये हमारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आपके पास कुछ नंबर्स हो गए, कुछ कैरेक्टर्स हो गए, कुछ सिंबल्स हो गए, कुछ इमेजेस हो गई, जो बस नॉर्मल है डेटा, आपको उससे कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आप किसी इमेज के अंदर बहुत सारा पोल्यूशन देख रहे हो और उससे आपको ये पता चल रहा है कि ये धुआं नहीं है, ये धुआं से, मतलब कि जो धुआं है ये क्यों है, मतलब इसका रीज़न क्या है, कार से पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है ना। और फिर हम इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस इंक्रीज़ होती है। इसके बाद जैसे जो ह्यूमंस हैं और जो मशीन्स हैं, उनको इसे इंटरप्रेट करना पड़ता है, मतलब इसे समझना पड़ता है, इसे प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। और जो भी चीज़ आपको नॉलेज देती है, जिससे आपको नॉलेज मिलती है, हम उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक और बताया था, जो डेटा होता है वो एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इन्फॉर्मेशन की। ऑब्वियस है, डेटा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में डेटा ही तो लिखते हो आप। और जो हम इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या बता रही होती है, डेटा बता रही होती है, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे में। अब मैंने आपको यही बताया कि अगर मैंने सपोजिंग 120495 इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स कुछ लिख दिया आपने, इसका कोई मतलब नहीं है, आपको क्या पता इतने रुपीज़ हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, क्या है। बट अगर आपने इसको प्रॉपरली एक इंफॉर्मेशन की तौर पे सेट कर लिया, तो आप ये बता सकते हो कि इट इज़ अ डेट ऑफ बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये किसी बंदे का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब एक छोटी सी रिवीजन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज का बहुत छोटा सा टॉपिक, कि एक हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा से हम लोग क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। और हमारे पास जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, तो हम लोगों को क्या मिल जाती है, नॉलेज। नॉलेज, और एक ह्यूमन के लिए एक नॉलेज नॉलेज डेटाबेस उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो हमें इसे याद रखना है। तो एक बात का ध्यान रखिए, डेटा सबसे पहला स्टेप होता है, जो प्राइमरी स्टेप होता है वो डेटा होता है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इंफॉर्मेशन आती है, और जब हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, नॉलेज प्रोड्यूस होती है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.